दोस्तों ये हैरत अंगेज कहानी पाकिस्तानी फाइटर पायलट मैसम रजा अवान की है। वो हैरत अंगेज और अजीब हकायक जो आप जिंदगी में पहली बार जानेंगे। मेजर रजा अवान जिन्होंने 1979 में पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की और 2011 तक खिदमत अंजाम देते रहे। मेजर रजा बयान करते हैं कि अपने 22 साल कैरियर में बेशुमार खतरात और हैरानकुन हालात देखे, मगर एक वाकया जो वो कभी भूल नहीं सके। वाकया कुछ यूँ है कि सन 1997 में मेजर रजा को एक फ्लाइंग कोर्स के लिए उर्दन भेजा गया। ये तकरीबन 90 दिन का कोर्स था। वहाँ किंग हुसैन मिलिट्री बेस पर इन्हें उतारा गया। जैसे ही वो बेस पर पहुंचे तो कमरे अलॉट करने की लिस्ट पकड़ा दी गई। लिस्ट देखी तो चौंक गई, क्योंकि इनके साथ जिस पायलट का नाम लिखा था इसके सामने इसराइल का झंडा बना हुआ था। हर कमरे में 2 पायलट्स ने क़याम करना था, जबकि मैसम रजा अवान का रूममेट एक इसराइली पायलट था। ये देखकर मेजर रजा साहिब फौरन बेस कमांडर कर्नल हुसैन के पास गए और कहा, सर जैसा कि आप जानते हैं हमारे इसराइल के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, अगर मुमकिन हो तो इस पायलट को किसी और के साथ एडजस्ट कर लें। कर्नल हुसैन मुस्कुराए और बोले, ठीक है हम ऐसा कर देंगे, लेकिन एक बात सुन लें। उस इसराइली पायलट ने खुद आकर दरखास्त की है कि वो पाकिस्तानी पायलट के साथ एक ही कमरे में रहना चाहता है। ये सुनकर मेजर रजा सोच में पड़ गए। दिल ने कहा कि शायद ये एक चैलेंज है, और फिर वो फैसला कर बैठे कि जो हो सो हो, मैं इसके साथ कमरे में रहूंगा। यूं 90 दिन का ये सफर शुरू हुआ। शुरू के 3-4 दिन बड़े अजीब थे। दोनों एक दूसरे से मोहतात थे। इसराइली पायलट समझता था कि ये ISI का आदमी है, जबकि मेजर रजा भी उसे मुसाद का एजेंट समझते रहे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद माहौल बदल गया। दोनों को अंदाजा हुआ कि ना ये जासूस है ना वो, असल में दोनों सिर्फ कोर्स के लिए वहाँ आए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दीवारें टूटने लगे। सुबह क्लास में साथ जाना, दोपहर और शाम को एक साथ खाना खाना और बातें शुरू हो गई। मेजर रजा बयान करते हैं कि एक दिन मैंने उस इसराइली पायलट से पूछ ही लिया कि क्या वाकई तुमने खुद दरखास्त की थी कि मेरा रूम पाकिस्तानी पायलट के साथ ही हो, और अगर हाँ तो आखिर क्यों? रजा अवान कहते हैं उस इसराइली पायलट ने जो जवाब दिया वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। उसने कहा, माँ के गोद से जवानी तक हमें यही पढ़ाया जाता है कि हमारा असल दुश्मन अरब नहीं, कोई और नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। पहली जमात से लेकर मिडिल क्लास तक हमें यही पढ़ाया जाता है कि दुश्मन पाकिस्तान है। किताबों में तुम्हारे झंडे की तस्वीर के साथ ये जुमला होता है कि दुश्मन यही है। हमें पाकिस्तान की जोग्राफिया, नहरी निजाम, फौजी ताकत सब पढ़ाया जाता है। फिर जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आते हैं तो पाकिस्तान को एक और खतरनाक दुश्मन के तौर पर पढ़ाया जाता है, और जब फौज में आते हैं तो सारी जंगी मशकें पाकिस्तान को सामने रखकर ही की जाती हैं। मुख्तसर ये कि पैदा होने से जवानी तक हर इसराइली को यही पढ़ाया जाता है कि तुम्हारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान है। मेजर रजा मजीद बयान करते हैं, वो लम्हा मेरे लिए बहुत भारी था। पायलट ने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सोचा कि जब दुश्मन के साथ 90 दिन गुजारने का मौका मिला है तो इसे जाया नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे पाकिस्तानी पायलट के साथ रखा जाए। नाजरीन, रजा अवान कहते हैं, मैंने इसराइली पायलट से कहा, देखो हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, ये बात बिल्कुल हकीकत है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ मस्जिद अक्सा और फलस्तीन है। हमने आपको कभी इतने बड़े दुश्मन के तौर पर नहीं देखा। हमारे लिए तो असल चैलेंज भारत है जो हमारे साथ सरहद पर मौजूद है। इस पर इसराइली पायलट मुस्कुराकर बोला, तुम लोग अब भी सो रहे हो। तुम्हारे लीडर्स तुम्हें असल हकीकत नहीं बता रहे, जबकि हमारे लीडर्स हमें सब कुछ बता चुके हैं। फिर वो और भी हैरान कुन बातें करने लगा। इसने कहा, पूरी दुनिया में 2 ही ममालिक ऐसे हैं जो मजहब के नाम पर बने हैं, और वो पाकिस्तान और इसराइल है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आखिरी जंग इन्हीं 2 ममालिक के दरमियान होगी। इस जंग में आधी दुनिया इसराइल के साथ और आधी दुनिया पाकिस्तान के साथ होगी। नाजरीन, मेजर रजा कहते हैं, पहले तो मैं सोच में पड़ा, लेकिन फिर उससे कहा, शायद आप मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। इसराइल के पीछे अमेरिका और यूरोप हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा होगा? इस पर इसराइली पायलट ने हैरान कुन जवाब दिया और कहा, क्या कभी आप लोगों ने
तुमने गौर किया है, तुम लोग एक आम पेंसिल तक चाइना से मंगवाते हो, एक मामूली शार्पनर तक बाहर से आता है, और दूसरी तरफ दुनिया के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और एटमी हथियार पाकिस्तान के पास हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक तरफ तुम छोटी छोटी चीजें बाहर से मंगवाते हो, दूसरी तरफ फाइटर जेट बनाते हो, एटमी हथियार रखते हो। ये सब यूं ही नहीं हुआ। तुम्हें सब कुछ तब समझ आएगा जब आखिरी जंग शुरू होगी। इस दौरान वो दिल खोलकर बातें करने लगा। मेजर रजा मजीद बयान करते हैं, अक्सर हम खाना खाने या वैसे आउटिंग के लिए जब बाहर जाते तो इसराइली पायलट का बिल मैं पे करता, इसकी छोटी मोटी मदद करता, इसके साथ अच्छा वक्त गुजारता ताकि वो दिल खोलकर मुझसे दिल की हर बात शेयर कर सके। मैं उसको एक दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त की तरह डील करता, इसलिए वो और ज्यादा बेतकल्लुफ हो गया था। मेजर रजा कहते हैं, उस दिन के बाद मैं सिर्फ बाई डिफॉल्ट पाकिस्तानी नहीं रहा, मैं बाई चॉइस पाकिस्तानी बन गया। रिटायरमेंट के बाद चाहता तो अमेरिका या यूरोप में जा सकता था, मगर मैंने फैसला किया कि पाकिस्तान में ही रहूंगा। मेजर रजा मजीद कहते हैं कि उस इसराइली पायलट ने मुझे ये बात बता दी थी कि भारत तुम्हारा पानी बंद करने की तैयारियां कर रहा है। उस इसराइली पायलट के साथ 3 माह गुजारने के बाद मुझे यकीन हुआ कि ये हाबील और काबिल की जंग है, ये हर हाल में होकर रहेगी। लेकिन हमारा दुश्मन हमसे कई साल आगे निकल चुका, जबकि हम अभी भी ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। वो 90 दिन का फ्लाइंग कोर्स इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान मेरा फर्ज है कि ये पैगाम हर पाकिस्तानी तक पहुँच जाए। नाज़रीन, अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो आपको इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि इसराइल रोज़े अव्वल से पाकिस्तान को अपने वजूद के लिए खतरा समझता रहा है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर, जबकि इसराइल यहूदियत से हुनियत के नजरिए पर बना है, और ये दो नजरियात एक दूसरे के उलट हैं। इसलिए इसराइल के क़याम के फौरन बाद इसराइल की यही कोशिश थी कि पाकिस्तान इसराइल को किसी सूरत तस्लीम कर लें। इसराइल के बानी डेविड बेन गोरियन ने इस हवाले से कायद आज़म को बारहा खतूत भेजे, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान इसराइल के वजूद को तस्लीम करें, मगर कायद आज़म ने डंके की चोट पर इस बात का ऐलान किया कि इसराइल फलस्तीन के सीने में खंजर घोंपकर कायम किया गया। इसलिए पाकिस्तान इसराइल जैसे मुतनाज़ा और नाजायज रियासत को कभी भी तस्लीम करने की गलती नहीं करेगा। नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को भी यही पेशकश की गई और करोड़ों डॉलर इमदाद देने का लालच दिया गया, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही रहा। पाकिस्तान और इसराइल ने कभी बराह रास्त जंग नहीं लड़ी, लेकिन ये दो ममालिक एक दूसरे के नजरियाती हरीफ हैं और इनकी दुश्मनी क़यामत तक रहेगी, क्योंकि हक और बातिल कभी एक साथ नहीं हो सकते और ना ही इनकी दोस्ती मुमकिन है। ये बात इसराइल और पाकिस्तान दोनों जानते हैं, इसलिए पाकिस्तान का हर दुश्मन इसराइल का दोस्त, जबकि इसराइल का हर दुश्मन पाकिस्तान का दोस्त है। माजी करीब में इंडिया पाकिस्तान जंग में इसराइल इंडिया के साथ हर मैदान में खड़ा रहा। इनकी यही कोशिश है कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कमजोर किया जा सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और सुन्नी शिया फसादात पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन साजिश का हिस्सा हैं, मगर बदकिस्मती से अक्सर पाकिस्तानी इसे डॉलरी जंग का नाम देते हैं। हकीकत ये है कि ये डॉलरी जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफा की जंग है। दुश्मन किसी तरह पाकिस्तान को टुकड़ों में तकसीम करके और वतन अजीज में खाना जंगी पैदा करने के लिए करोड़ों डॉलर्स और अपने भरपूर वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। वही इसराइली पायलट की बात कि तुम लोग अब भी सो रहे हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो।